वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, मतलब उनके बोलने में लिखने में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, किसी भी तरह का कोई अवरोध ना हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये एकमात्र ध्वनियां होती हैं। स्वर का अर्थ होता है कि जिनका उच्चारण आप स्वयं कर सकते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है। स्वरों की संख्या होती है 11, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा भी, ए आई ओ औ तक। अब अयोग भाव होते हैं, उन्हें स्वरों की गिनती में नहीं रखा जाता है। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है, और अगर बोला भी जाता है तो किसी भी वर्ण में ऐसे हलंत लग जाता है। इस हलंत का मतलब है कि यह वर्ण आधा है, ये वर्ण अपने आप में पूरा नहीं है, और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें स्वर की मात्रा का मेल है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों को बोलने के लिए हवा कंठ से बाहर तो आती है, लेकिन थोड़ी देर वो हमारे मुंह में रुककर तब बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। स्वर रहित व्यंजनों को लिखने के लिए हल का चिन्ह लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्वर रहित व्यंजन है। और जब इसका मेल स्वर से हो जाता है, तब उसकी मात्रा का संयोग यहाँ पर हो जाता है, तब ये एक पूर्ण वर्ण बन जाता है। ये स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से होता है।